Dear student, today's topic is the refraction of light. आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले अपन थोड़ा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लेते हैं। इस रेक्टेंगल ग्लास स्लैब में रेज पास करते हैं, क्योंकि जब भी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती हैं सो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो डायरेक्शन चेंज करना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। सो इसको चेकआउट करने के लिए सबसे पहले अपना रेज डालते हैं। ये रेज जो रेक्टेंगुलर स्लैब से पास होकर के जाती है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। सो इनकमिंग जो रेज होती है उसको अपन इंसिडेंट रेज कहते हैं। जब भी लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही है, यहाँ पर ये फर्स्ट मीडियम है जिसको अपन रेयर मीडियम भी कहते हैं, और ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो सेकंड मीडियम है रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, सेकंड मीडियम जिसको अपन डेंसर मीडियम भी कहते हैं। ये रेयर मीडियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीडियम है एयर का मीडियम, और एयर मीडियम में जितने भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नेग्लिजिबल होता है। बट यहाँ पर जो सेकंड मीडियम ले रखा है वो रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है। इस सेकंड मीडियम में ये सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम बिकॉज देर आर बी मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स इन द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगल ग्लास स्लैब में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इसको डेंसर मीडियम कहा जाता है। सो लाइट जब भी फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम से सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट बैंड इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन में क्या करती है, बैंड करती है। उसको समझने से पहले अब हम यहाँ इंसिडेंट रेज डालते हैं रेक्टेंगल ग्लास स्लैब में। तो यहाँ से ये जो इंसिडेंट रेज आ रही है ये स्लाइटली थोड़ा सा बेंड हो रही है। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डाल रखा है जिसको अपन परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो जैसे इंसिडेंट रेज डालते हैं, इंसिडेंट रेज डालने पर ये रेज रिफ्रैक्टेड रेज में चेंज हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। तो आने वाली जो रेज होती है वो इंसिडेंट रेज होती है, और पास होकर के अपने डायरेक्शन को चेंज करने वाली जो रेज होती है वो कौन सी रेज होती है, रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रेज अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, क्योंकि यहाँ से ये इंसिडेंट रेज आ रही है, इसका मैंने डैश 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 बना रखा है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रेज है वो सीधी स्ट्रेट जानी चाहिए। बट यहाँ पर डेंसर मीडियम होने के कारण यही इंसिडेंट रेज बैंड होकर के रिफ्रैक्टेड रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, वेन एवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इट मीन्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट मीन्स इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड करती हैं। दैट्स फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट अस टू स्टडी दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेन एवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बैंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड इट पास थ्रू द denser medium to rare medium, it outward from the normal, that phenomena is known as refraction of light। सेकेंड कंडीशन में यही रिफ्रैक्टेड रेज जब डेंसर मीडियम से वापस से रेयर मीडियम, इसका मतलब एयर मीडियम में पास करती है, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, नॉर्मल से अवे होती हैं, नॉर्मल से दूर चली जाती हैं। अब इसको समझने से पहले इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि ये इनकमिंग रेज होती है, इंसिडेंट रेज होती है, जो बैंड होती है वो रिफ्रैक्टेड रेज होती है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है रिफ्रैक्टेड रेज है, और जो बाहर निकलती हैं जो इस नॉर्मल से अवे होती है, दूर चली जाती है, वो इमरजेंट रेज होती हैं। कौन सी रेज होती है, इमरजेंट रेज। सो इसको चेकआउट करने के लिए देखो, यहाँ से ये इंसिडेंट रेज है और मैंने यहाँ पर नॉर्मल जिसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इन दोनों के बिटवीन बनने वाला जो एंगल है वो एंगल है आई, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, प्लस यहाँ से रिफ्रैक्टेड होते ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज इन दोनों के बिटवीन बनने वाला एंगल कौन सा एंगल है, आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर अपन चेकआउट करते हैं कि एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, एंगल आई और एंगल आई आर में कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, इसका मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। तो ट्रेवल करते ही ये नॉर्मल की तरफ बैंड करती है, इसलिए एंगल आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एंड लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, इसलिए इस एंगल ई की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है यहाँ पर।
तो ये इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। इसको एक्सपेरिमेंट को चेकआउट करने के लिए सबसे पहले इंसिडेंट रेज डालते हैं। इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्टेड रेज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल डाला जाता है। इसको चेकआउट करने के लिए यहाँ पर इंसिडेंट रेज और नॉर्मल इन दोनों के बिटवीन एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल इन दोनों के बिटवीन एंगल है आर। देयर आर बी ग्रेटर वैल्यू ऑफ एंगल आईज देन द एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ शो दैट whenever the light travel from first medium to second medium, it means rare medium to denser medium, it bend toward normal, and reverse, it travel from denser medium to rare medium, it outward from the normal. That phenomena is known as refraction of light.